अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने जिस तरह ओडीआई सीरीज खेली, वाइट वॉश किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपने 2 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में खेलनी है, तो एक एक ओडीआई मैच बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार फतह आपकी दिखाई दी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच खेल रही है और 148 रन का हदफ मिला है जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए। पाकिस्तान की जानिब से जो एक सबसे अच्छी खबर अगर मैं कहूँगा वो हमारा चैंपियन बैटर बाबर आजम। 19 इनिंग से बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में निफ सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। 733 दिन हो गए थे, बाबर आजम ने कोई निफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं की, दुनिया का टॉप बैटर। लेकिन आज बाबर आजम ने सेंचुरी भी स्कोर की, निफ सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के लिए। सऊद शकील ने 80+ रन स्कोर किए। हॉस्टाइल बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग दबी दबी दिखाई दी। इस चीज पर जरूर काम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन, आपने कोई एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टीम में शामिल नहीं किया। आप खुर्रम शहजाद के साथ भी जा रहे हैं, आप 5 साल के बाद अब्बास को लेकर आए, लेकिन मीर हमजा वो फिर मौका नहीं पा सका। अगर शाहीन शाह अफरीदी आपके पास नहीं थी तो मीर हमजा की सूरत में आपके पास बॉलर था। आकिब जावेद की सरबराही में थिंक टैंक किस तरह सोच रहा है, किस तरह लेके चल रहा है, उनके जहन में अपने प्लान होंगे, लेकिन मीर हमजा के साथ वही हो रहा है जो आकिब जावेद से पहले सिलेक्शन कमेटी कर रही थी, और आज भी वही सूरत हाल दिखाई दे रही है। आपका टेस्ट का नंबर 1 बॉलर में शुमार होता है, लंबी बॉलिंग करता है, दोनों जानिब स्विंग करता है। साउथ अफ्रीका की कंडीशन में वो अब्बास से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। अब्बास का पेस और मीर हमजा का पेस उनसे कहीं ज्यादा भी है। तो बहुत सारी चीजें जिन पर बात करने की जरूरत दिखाई देती है। इस साल पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस रही। हमने इस साल 27 मैच खेले, 16 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 8 मैच हम जीतने में कामयाब हुए। वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की उस फॉर्मेट में जिसके हम 11 लगातार सीरीज भी जीते थे, नंबर 1 हुआ करते थे, चैंपियन हुआ करते थे। इस साल हमारी परफॉर्मेंस का लेवल ये रहा। और फिर मैं बात कर लूं, जो मेरे पीछे आप रोशनियां देख रहे होंगे, रोशनियां बखेरती हुई क्रिकेट लीग, और ये है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जिसके सेमीफाइनल शुरू हो चुके हैं। आज पहला सेमीफाइनल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। लेकिन दुनिया भर में बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के इस शाहकार को सारी दुनिया में तकरीबन 122 ममालिक में बिलियंस में लोगों ने देखा है। आप सोशल मीडिया की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन टेलीवाइज होने वाले जो हमारे पास डिजिट्स आए उनके मुताबिक कमाल की परफॉर्मेंस रही है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। और नेक्स्ट ईयर जिस तरीके से पहले भी ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग PTPL एंड देन ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग, जिसका कल जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी यही DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में, उसमें इस बारे में और तफसीलात के साथ बताएंगे। कौन बताएंगे? जो मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, चेयरमैन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुल्क की हमारी लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, मिस्टर ज़ुहैर नसीर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। विद हिम सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट्स एंड बिल्डर्स। इसके साथ साथ अब क्रिकेट के मैदान में भी आपने इनको देखा होगा, इनकी टीम भी ले आ रही है, इनकी टीम भी ले आ रही है, ये हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। विद हिम former टेस्ट क्रिकेटर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर तौसीफ अहमद, एंड विद हिम दिल की धड़कनें इनकी ऐसे ऊपर नीचे होंगी इस वक्त जब ये हमारे साथ यहाँ खड़े हुए। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी टीम गुलशन गबरूज बाय ओसाका लाइट सबसे थोड़ी देर के बाद बड़ा तगड़ा सेमी से ऊपर नीचे होंगी इस वक्त जब ये हमारे साथ यहाँ खड़े हुए। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी टीम गुलशन गबरूज बाय ओसाका लाइट सबसे थोड़ी देर के बाद बड़ा तगड़ा सेमीफाइनल खेलेगी डिफेंडिंग चैंपियन क्लेफ्टन पॉपुलर के खिलाफ। शमीम अहमद साहब, टीम ऑनर गुलशन गबरूज। ज़ुहैर भाई, सबसे पहले थोड़ा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट पे आते हैं। आपका ये मकसद भी पाकिस्तान ही है, जो आपने टेप बॉल लीग का आगाज किया, यहाँ से एक पाथवे जो हमारे प्लेयर्स को देने हैं, वहाँ छक्के कम लगते हैं, यहाँ थोड़े ज्यादा लगते हैं, ये एक अलग बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसका T20 में नंबर 1 हुआ करता था, मैं इस साल का जायजा लूं, अभी मैं टेस्ट पे बात नहीं कर रहा, ODI पे बात नहीं कर रहा, लेकिन उस फॉर्मेट में हम 27 में से 16 मैच हार गए।
कंसर्न तो है। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। देखें, हमें जब हम बात करते हैं ना टीम्स की, तो टीम्स के अंदर हमें चाहिए थी कंसिस्टेंसी, चाहे हमारे कोच हों, चाहे मैनेजर्स हों, चाहे कैप्टन हो। जब हम ये चीज़ें आगे पीछे करते रहेंगे, पूरे एक रोड मैप के साथ नहीं आएंगे, तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें जब भी पूरा एक प्लान होना चाहिए। आप ये देखें, जब हम अपने कोच चेंज कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से लाते हैं, फिर लोगों के एडजस्टमेंट और चीज़ें फिर टाइम लगता है। तो हमारे पास जो हमारे प्रीवियस लास्ट 2 ईयर्स के अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें, तो जिस तरीके से हमारे लड़कों के ऊपर एक जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, तो आप उनके साथ फिर यही रिजल्ट एक्सपेक्ट होते हैं। तो हमें चाहिए क्या उन लड़कों पे क्रिटिसाइज ना करें। चले, आप बहुत कल जो निफ सेंचुरी स्कोर की आप सबने देखी होगी ज़ुहैर भाई ने, KTPL के टॉप टेप बॉल टैलेंट में निफ सेंचुरी बगैर प्रैक्टिस के, जितने ये मसरूफ रहते हैं, स्कोर करना आसान काम नहीं था। तो क्रिकेट से इनका लगाव अपनी जगह पर है बाबा, बहुत जो है वो यहाँ क्रिकेट में अब जो है ना, यहाँ पे थोड़ी आपसे बात होगी भाई। रिजवान और बाबर, सारी दुनिया के ब्रांड चेंज हो चुके हैं, सारी दुनिया डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, हम इनसे ही नहीं निकल रहे। लेकिन उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। मतलब जहाँ पे ठीक है आपकी बात, क्रिटिसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव वे के अंदर उनको समझाने की ज़रूरत है। वो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उन पे टीम जो है डिपेंड करती है। ठीक है कि उनके पास वो कभी कभी जिस तरीके से उनके बैटिंग ऑर्डर्स के ऊपर पूरी एक डिबेट चलती रही है कि 1 डाउन या ओपनर्स के ऊपर, ठीक, और उनके साथ बैठ के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बट वही दोनों हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ, आप देखें ना कि वहाँ पे लास्ट जो हमारा एशिया कप हुआ था, राइट, जिसके अंदर अकेले उन दोनों ने बैठ के वर्ल्ड T20 में जी इंडिया को हराया था, वो वंस इन अ ब्लू मून। उसके बाद हम अमेरिका से भी हार रहे हैं सर। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है अपने लड़कों के साथ। अच्छे लड़के हैं सारे, सब अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बट इनके साथ पूरा लग के और एक डेडिकेशन के साथ ये करेंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की वो टीम है जो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, कभी भी कहीं पर भी किसी भी ग्राउंड के अंदर उनको रख के मार सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और उनको एक मेंटली रिलैक्स हो के कि आपने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है। तो पाकिस्तान का जहाँ टैलेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। अगर वो इसी तरीके से हम इनको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जहाँ हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, तो आप देखो ना, हमें टेस्ट मैच मिलते किधर हैं, पूरे क्या टेस्ट मैचेस होते हैं हमारे, क्या हमारे पास प्लान होता है, पहले से तो पता ही नहीं होता। पूरा आपके कोई अनाउंसमेंट्स ही नहीं होती कि पाकिस्तान ने टोटल टेस्ट मैच कितने खेलने और किस वेदर में। तो ये हमें बहुत कम मिलते हैं। अगर जो FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, इंडिया 5 टेस्ट मैच अपने मुल्क में खेल रहा है, 5 ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहा है, 5 इंग्लैंड जाके खेल रहा है। पता चलता है पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच की सीरीज मिलती है, उनको हर साल मिलती है, हमें 3 साल बाद मिलती है। ऐसे ही है। तो सबसे बड़े चैलेंजेस है ना, फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब 5 आप टोटल पूरे साल के अंदर आपने स्टैट्स निकाले, तो जरा मुझे बताएं ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त जो पाकिस्तान टीम ने जो टेस्ट मैचेस खेले, टोटल कितने खेले। तो ये फिर चैलेंजेस, फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं उसमें। बिल्कुल। रोशन भाई, कैसा लगा आपको ये मेला देख के? एंजॉय किया आपने? आप क्रिकेट से वापस हुए, लेकिन आजकल खासी हमने देखा है कि जो बिल्डिंग बिल्डर्स हैं वो क्रिकेट की जानिब भी आए, और हमने रोशन भाई को भी देखा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको पहले तो ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो कि ज़ोहैर नसीर साहब ने जो ये टूर्नामेंट करवाया, ये एक बहुत बड़ा काम किया। बेसिकली मैं इसको इबादत समझता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को ये अपनी एक ऐसी डायरेक्शन चेंज कर दी इन्होंने बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जो कि मायूस थे, जो महरूमी का शिकार थे, इनको कोई जानता नहीं था। इन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर लाके बच्चों को स्टार बना दिया। अभी स्टार बने हैं, मगर मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये सुपर स्टार बनेंगे। और ये सारा क्रेडिट जो है ना ज़ोहैर नसीर साहब को जाता हूँ। और मैं पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर पाकिस्तान के साथ साथ जो है ना, मैं ऐसे लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो लोग अपने पाकिस्तान के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ऐसे मतलब ये वो लोग हैं जो गुमनाम बच्चे हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि वो बच्चों का एक नाम बन गया, उनको हीरो बना दिया इन्होंने। और ये ऐसे लोगों की मुझे ज़िंदगी में, दुनिया में तलाश है।
हमारे पाकिस्तान को ऊपर लाने में ऐसे लोगों का हमको साथ चाहिए। मैं खुद इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहता हूँ जो लोग इस पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखें, ये तो एक इबादत कर रहे हैं और मैं भी अपना कुछ हिस्सा इसमें डालना चाहता हूँ। बाकी क्रिकेट का मेला जो इन्होंने लगाया, तो मैं समझता हूँ कराची में जो रौनकें हैं ना, ये वापस आ गई है हमारी। और इंशाल्लाह ताला ये वही कराची है जहाँ पे कि कल लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि लोग अब घरों में बैठना पसंद नहीं करते। एक तो देखें माशाल्लाह मुल्क के हालात हमारे बेहतर हो गए कि हमारे मुल्क में सेफ्टी हो गई, हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी हो गई है, हमारे मुल्क में काम हो रहा है, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। और आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम पैदा करने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये भी एक उसी तरीके की कोशिश है कि हमारे बच्चों को बचाना है, महफूज करना है। और इनका नाम इतना है, इनको ऑर्गेनाइज करके और बता रहे हैं दुनिया को कि हम क्या करने जा रहे हैं। तौसीफ भाई, मेरा पहला सवाल T20 के हवाले से कि ये साल वर्स्ट रहा हमारा वो फॉर्मेट जिसके हम नंबर 1 थे, मार्जिन से नंबर 1 थे। ये क्या हुआ है? क्या रीजन आपको दिखाई दिए? कभी शाहीन कप्तान, कभी बाबर कप्तान, कभी रिजवान कप्तान, कोई कंसिस्टेंसी ना बोर्ड में, ना मैनेजमेंट में, ना इवन कैप्टनशिप में। भाई ये जाहिर है कि कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, लेकिन मैं भी बड़ा अवॉइड करता हूँ कि जाहिर है मैं पीसीबी का वो रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको बताने में कभी भी वो नहीं होना चाहिए। और फैक्ट्स क्या है कि आपकी तमाम आवाम को पता चल गया है कि हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि आपस की इनकी जो दोस्ती यारियां जो थी ना, वो इस मुल्क की क्रिकेट की तबाही बन गई थी। और अब भी खामोशी ज़रूर है। और कसूरवार कौन है? जाहिर है सबको मालूम है। ढील दे दे के जो है, और उसकी ढील देने की मकसद मतलब एक वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास बैकअप का प्रॉब्लम था। इसीलिए घूम फिर के कोई अगर चला भी जाता था तो घूम के फिर लाइन में लग जाता था आन के, यानी कि बैकअप में आपके पास प्लेयर नहीं थे। सर, हमने बैकअप ढूंढा कहाँ? हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। कामरान गुलाम इसी मुल्क में खेल रहा था, टीम के साथ ट्रेवल करता था, मौका ही नहीं मिलता था। वो तो बादशाह 16 खिलाड़ियों की। देखिए, मैं इसका पार्ट रहा हूँ और जाहिर है मेरा भी इसमें ज़रूर वो है, लेकिन मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ कि आपने ढूंढने की जहाँ तक बात की, मैं या इंजमाम साहब या मेरे साथ जितने लोग थे, कई बार कोशिश की कि हमने कोई जो जिम्बाब्वे जैसी टीम या ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ हम कुछ लोगों को चांस दें ताकि हमारा बैकअप बने। हमारे टाइम में तकरीबन 35 लड़का जो है वो टूर पे गया था यूएई में, और वो सब खेला। और ये वही लड़के हैं सारे, कोई ऐसा उसमें नहीं है। हारून साहब भी सिलेक्शन कमेटी में थे। और लेकिन ये चाहते नहीं थे कि कोई खेले। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। जिम्बाब्वे पे हमने कहा कि जिम्बाब्वे जा रही है टीम, कोई नए लड़के खेल लो। 2-3 लड़के हमारे, अब ये मेरी बातों का बुरा एक्चुअल लग जाता है, इसलिए कि मैं साफ बोल देता हूँ। 2-3 लड़के ऐसे थे जो उम्रे पे गए हुए थे, और आपको पता ही है उम्रा जो है वो कितना। उनको कहा गया रेस्ट कर लें। ना जी, रेस्ट नहीं करेंगे। वो पता नहीं क्या समझ रहे थे कि कोई इनकी जगह। अफगानिस्तान सीरीज से पहले और दरमियान में भी कई टाइम ऐसा हुआ। अब आपने रिजाइन क्यों नहीं किया उस वक्त जब ये मान नहीं रहे थे आपकी? नहीं तो आप एक सिलेक्टर थे, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे थे। सुने, मेरा कोई जहाज नहीं चल रहा है। मैं एक जो है वो हैंड टू माउथ वाला बंदा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल, और आपका बड़ी खिदमत है तौसीफ भाई। मैं जरा छेड़ दिया, जरूरी था ना, थोड़ा सा स्पार्क तो है शो में। मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरा क्या है, मेरी तो पतली गर्दन है ना, तो मेरी पतली गर्दन तो कोई भी दबा के चला गया तो चला। मैं होने ना होने, लेकिन इनसाइड ये चीज़ें जो हैं उनको पता है। ऐसे ही मैं 9 साल नहीं रहा। आपकी बहुत खिदमत है तौसीफ भाई इस मुल्क के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि इस मुल्क की तबाही में ये प्लेयरों का बहुत बड़ा हाथ है। एक कह रहा है उसके बारे में मत बोलना, वो हमारा फलां है, ये हमारा फलां है। क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? क्रिकेट बोर्ड
आन के नकवी साहब ने कह दिया यार हमारे पास पीछे देखता हूँ मुड़ के तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मजबूरी तो यही हो रही थी कि कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी भी मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूँ, जिस तरह चल रहा है सिलसिला, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का या कुछ भी है, जो सिलसिला चल रहा है, जिस वक्त ये छड़ी जो है ना ये नीचे हुई ना, छड़ी है भी हाथ में जिसके भी है, ज़ाहिर नकवी साहब के हाथ में छड़ी है, जिस वक्त ये छड़ी नीचे हुई ये सब एकदम कूद पड़ेंगे आगे। ये मेरे दिल से आवाज निकल। अब तक उन्होंने संभाला हुआ है। मैं आप इसको कह सकते हैं, देखिए बाबर को आप आराम नहीं दे सकते थे। बाबर हमारा चैंपियन बैटर है। मैंने प्रोग्राम का आगाज में कहा है, मेरे लिए बड़ी खबर यह है कि बाबर ने 50 तो किया, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मेरा हीरो है, लेकिन जो रोल रहा उसको खत्म करने में नकवी साहब का रोल रहा। वैसे आई थिंक एक बात है, वो बिल्कुल नकवी साहब का अब तक रोल चल रहा है, और ये खामोशियाँ और ये सब जो हैं वो इसी वजह से हैं। ज़रा अल्लाह ना करे, मैं तो कह रहा हूँ इस तरह का टाइट मामला रहे, ज़रा सा हटे ना। आप देख लीजिए इनके ये जो समरसॉल्ट मार के आएंगे ना सब, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नज़र सबको आ रहा है, सब चीज़ें हैं, मगर बिल्ली वो सबने आंखें, कबूतर ने आंखें बंद की हुई हैं। तो ये है, नकवी साहब ने उसको संभाला है आन के, और अच्छा, लेकिन उन्होंने बाद में आन के देखा कि यार ये तो पीछे तो मेरे पास प्लेयर ही नहीं है। अब जिन 50, अभी मैं जाऊंगा ना तफसील में तो बहुत, ये 50 लाख रुपए जो ले रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये घूम फिर के वो आते हैं सब। 50 लाख रुपए यार, आप बताइए, एक मायने रखते हैं। फिर आप अपने कोचेस की सैलरी कम कर रहे हैं, आप कोचों को निकाल रहे हैं, आप एनालिस्ट को निकाल दे रहे हैं, क्या यार। गरीब के ऊपर छुरी चल रही है और अजीब से फैसले रहे यहाँ नकवी साहब के, इसमें कोई शुबा नहीं है। 50 लाख रुपए का मेंटोर, हम सब बात कर चुके हैं, लेकिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल है शायद थोड़ा सा प्लेयर्स किसी और वजह से भी उनका एहतराम कर रहे हैं, वरना तो उन्होंने हमेशा से, आप उठा के देखें, वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो रहे हैं, कह रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का दो। चले बस छोड़ दे, फिर इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप शमीम भाई को दे। कह रहा हूँ अब टीम के बारे में आप सुन लें, देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सारा, अगर इस तरह खेलें तो बच्चा। मैं भी साउथ अफ्रीका, इंडिया की बात अगर करता, ऑस्ट्रेलिया की बात करना, बहुत मुश्किल काम है खेलना, बहुत ही उम्दा खेले हैं ये लोग, एकदम कैसे खेलना शुरू हो गया, मैं ये पूछना चाहूँ। बहुत अच्छा खेले हैं भाई, एक ही फॉर्मेट अच्छा खेल रहे हैं, ज्यादा हो गया ना। साउथ अफ्रीका में भी आप बुरा नहीं खेले, जब टीम यहाँ जाती थी तो मैं तो नहीं, लेकिन हर कह रहा था अरे यहाँ से इतना मार खा के आएंगे, इतना मार खा के, मगर बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। ये भी अभी होता ना, अभी आप मुझे इन यंगस्टर्स को चांस मिला है। गुलाम की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बैट्समैन है, पाकिस्तान में रन किए। तुमने जो पहली इनिंग में शॉट मारी है, तुमने टीम को गिरा के रख दिया यार, बिल्कुल। आप आज 250 की लीड लिए हुए होते, ये साउथ अफ्रीका नीचे गिर गए होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात वही है कि अब जिनको चांस, मैं भी टेस्ट मैच पे, आप इधर थोड़ा सा आपसे अभी बात करता हूँ, टेस्ट मैच पे भी आता हूँ, जरा शमीम भाई को दे दें, इनकी धड़कनें तो चेक करूँ। शमीम भाई, दिल की धड़कनों का बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा, तबीयत खराब में अल्लाह आपको सेहतियाबी दे, पिछले मैच में भी आप नहीं थे, तो अभी क्या लेवल है अंदर, हार्ट बीट का सेमीफाइनल है, KTPL नहीं। जी शमीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नसीम भाई। दिल की धड़कनें इंशाल्लाह सही हैं और इंशाल्लाह खुशी में बढ़ रही हैं, तो मैं इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह जिस तरह हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी और जिस तरह सेमीफाइनल में पहुँची, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना शुक्र अदा करूँ उस रब्बुल आलमीन का कम है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और हमारी टीम माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो 1 नंबर की टीम थी, जो सेकंड पे थी, उनको हमारी टीम ने हराया। आज सेमीफाइनल है, जो लास्ट ईयर की चैम्पियन है उसी के साथ हमारा सेमीफाइनल है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह आज हमारी टीम अच्छा खेलेगी और सामने वाली टीम को इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे इंशाल्लाह, और फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल में पहुंच के इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले, देखिए
अभी हम तो कमेटी हैं, हम नहीं बोलेंगे आपके साथ साथ इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले जुहैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। कह रहे थे आप? जी शमीम भाई। जुहैर भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने इतना बेहतरीन टूर्नामेंट मुनक़िद कराया। आप यकीन माने हम फर्स्ट टाइम आए, हमने आज तक इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था, सिर्फ स्पॉन्सर किया था। लेकिन जुहैर भाई मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरा इनका साथ एक भाइयों का ताल्लुक़ है, दिल का ताल्लुक़ है, दिल का रिश्ता है। तो इनके कहने में हम यहाँ आए, इनकी बात मानी। माशाल्लाह आप यकीन माने इतनी खुशी हुई। ये बंदा इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंट है इनके अंदर माशाल्लाह। तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जी हाँ कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये कन्वेंस नहीं हो सकते थे जो मीटिंग में बातें हो रही, ये कन्वेंस नहीं, ये जुहैर भाई ने इनको कन्वेंस किया और हॉनेस्टली इनको आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कुछ। जरा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊँ। शमीम भाई आपकी धड़कनों से मैं जरा और थोड़ी सी बातचीत करूंगा। आज ये KTPL का यहाँ पे सेमीफाइनल चल रहा है। पाकिस्तान टीम पहला टेस्ट मैच खेल रही है, हमारी टीम हमारा फोकस है, लेकिन आप सब जरा इस जानिब भी फोकस कीजिएगा, ये क्या चीज बनने जा रही है। अब चौथा साल है, अब लोग ये बात करते हैं ये हो क्या रहा है, ये छक्के लग कैसे रहे, और ये देख रहे हैं ये छीके उधर छीके। ये पिछले 14 दिन से जितनी सर्दी हो, जैसा भी वेदर रहा हो, हमने 2:30 बजे तक आपके लिए ट्रांसमिशन की है और आप तक पहुंचाई है। यहाँ से एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो जरा टेस्ट टीम पे तो बात करेंगे, हमारी टेस्ट मैच की सूरत हाल इस वक्त क्या है। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल पहला इस वक्त मलीर वलंग वर्सेस नॉर्थ नवाब बाय इनवेरेक्सा। ये तमाम कंपनीजों, तमाम स्पॉन्सर्स ने बड़ा नुमाया रोल प्ले किया इस इवेंट की कामयाबी में, और फ्यूचर में जिस तरीके का फीडबैक सारी दुनिया से आया है, 122 से ज़ायद ममालिक में ये ट्रांसमिशन गई है, एक डिफरेंट फ्लेवर रहेगा। एक टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम खेल रही है, 4 साल में एक टेस्ट हम लोगों का भी रहा यहाँ पे। पहले दिन से जुहैर भाई की टीम के साथ मैं भी रहा, खैर आपकी ये तो लाजवाब टीम रही। हम इस टेस्ट में अगर हम खुद अपना अगर मुहासबा करें कि हमने इस 4 साल के अंदर KTPL को कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचाया, और हम नेक्स्ट ईयर के जो प्लान कर रहे हैं। देखिए नसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें जावेद भाई, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, जब मैंने इनके साथ बात की तो सबका ये था कि एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स है जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसको यहाँ पे लेके आए। तो सब ने पहले कहा क्या टेप बॉल, ये तो गलियों की क्रिकेट है, कैसे कराएंगे, कैसे इसको सिस्टम करेंगे। तो जब मेरी सबसे बात हुई अपने सारे जावेद भाई से, हारून भाई से, तो मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग ये मुझे बताएं कि जो टेप बॉल थी, आप लोगों ने क्या खेली है टेप बॉल या डायरेक्ट हार्ड बॉल शुरू कर दी थी। सब ने कहा, जावेद भाई ने भी कहा नहीं, मैं जिस गली में खेलता था टेप बॉल, तो उस गली में ना गटर था, तो जब हम वहाँ पे सिंगल लेने के लिए मैं उस गेंद को रोकता ऐसे था कि मैं रिवर्स मारता था कि बॉल वहाँ ना चली जाए। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ पिक हुई, तो मैंने कहा जावेद भाई फिर आपने वो शॉट जो इस वक्त आपने हार्ड बॉल क्रिकेट में रिवर्स स्विप मारा, तो वहाँ आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी टेप बॉल में कि आपने वो जाके इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो कहने का मकसद ये कि हर बंदे ने पाकिस्तान के अंदर, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब, इस वक्त ये पूरी 25 करोड़ आबादी का खेल है और ये एक ऐसा पॉपुलर स्पोर्ट्स है जो कि हमारी स्ट्रीट का, तो ये लेकिन इसको उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं मिली थी। फिर क्योंकि टेप बॉल डेफिनेटली मतलब ये हमारा ऑब्वियस सी है कि हमने खुद खेली है, तो इसके अंदर जब हम अपने ग्राउंड्स में चीज़ों में देखते हैं कि हमारे वो लड़के जो इतने टैलेंटेड थे, जो हम छोटे से थे, हम उनको देखते हुए आ रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड, वो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसके ऊपर वो जाके खेलते, और वो मतलब गलियों में ही खेले, छोटे ग्राउंड्स में खेले, और वो टैलेंट सारा ज़ाया हो गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब मुझे एक इस कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम दिया, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इसको पे बैक करें अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम के साथ मैंने मिलके इस पूरे फॉर्मेट को एक स्ट्रक्चर किया, और स्ट्रक्चर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला सीज़न था, तो पहले सीज़न के अंदर जब मैंने सारे फ्रेंचाइज ओनर से बात की तो सब टेप बॉल को क्योंकि उस लेवल पे नहीं देख रहे थे, मैंने कहा मेरे साथ आके खड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं उसको पूरा एक लाइव लेके गया।
और जिसके ऊपर मैंने जियो सुपर से बात की, बहुत सारे लोगों की तरफ से रिग्रेट था, तो मैंने कहा देखो ये हमारा काम है, बदरिश्वा का काम है कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट और इसको अच्छे तरीके से हमने इस पूरे काम को किया। और पहला सीज़न जब लोगों ने देखा तो लोगों के कमेंट्स ये थे कि अच्छा ये तो पहली दफ़ा हुआ है, नेक्स्ट सीज़न ये चलेगा ही नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्लाह का शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सीज़न हुआ, तो सेकंड सीज़न के बाद भी लोगों ने इसमें बातें की, बट अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट सीज़न से सेकंड सीज़न बहुत अच्छा हुआ। सेकंड सीज़न के बाद थर्ड सीज़न हुआ, जब थर्ड सीज़न हुआ तो लोगों ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया, जिस पे 450 मिलियन लोगों ने ग्लोबली इसको देखा। और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा एक जो हमारी इनॉग्रेशन थी जिसके ऊपर हमारे मेन क्रिकेटर्स सरफराज और जावेद मियादाद ये सब लोग जब वहाँ पे आए, हारून भाई वगैरह, तो सब ने जब उस एनवायरनमेंट को देखा उन्होंने बोला ये तो फिर फ्यूचर है हमारी इस क्रिकेट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रजिस्टर्ड कराया और रजिस्टर्ड कराने के बाद जब हमारा फोर्थ सीज़न हुआ तो आज आप देखो कि ये टॉक ऑफ द टाउन है और ग्लोबली अब इसके ऊपर बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसकी पूरी एक प्रोग्रेस जो थी वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पॉजिटिव वे के अंदर रही है। नहीं बहुत ही। और रोशन भाई ये जो मैंने पहले बात की कि एक रोशन तारा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हर तरफ मोइन खान एकेडमी में, आपको कैसा लगा जो साउंड जोहेर भाई ने पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग अगले साल करा रहे हैं, ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग करा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जितने ममालिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सारा पैटर्न भी जोहेर भाई के पास है माशाल्लाह हर चीज़ टेप बॉल के हवाले से, ये साउंड कैसा लगा आपको? पीटीपीएल पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग और ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग। मैं कहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये तो इतना एक आइडियली कॉन्सेप्ट है कि इसके ज़रिए जो है ना अब दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये गेम भी हो सकता है। किसी ने कभी सोचा नहीं था, इसको सोचने के लिए अल्लाह ताला ने जोहेर भाई के दिमाग में ये बात डाली, इन्होंने इसका सीज़न करवाया, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, ये जैसे जैसे सीज़न ऊपर जाते जा रहा है इसकी परफॉर्मेंस ऊपर होती जा रही है। मैं समझता हूँ सीज़न 4 ने तो कमाल कर दिया। अब आने वाले वक्तों में अभी जो मेरी बात हो रही थी जोहेर भाई थे, उन्होंने कहा अब हम पूरे पाकिस्तान में करवाएंगे, तो ये करवा सकते हैं। ये है रोशन सितारा, नाम मेरा है मगर वो मेरे असरात इनके अंदर भी हैं और इनकी भी टीम का जो नाम है लियारी है। रोशन करने के लिए पीटीपीएल में एक और रोशन मिल रही। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैंने इनसे वादा किया, इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है, क्योंकि इस वक्त भी मेरी टीम जो है केपीएल के अंदर उसका कराची प्रीमियर लीग में वो हमारा लियारी ईगल के नाम से थी और इनकी भी लियारी के नाम से। तो हमारे कुछ जज्बात भी मिलते हैं, हमारे जहनियत भी मिलती है, हमारे ख्यालात भी मिलते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर मैं इनके साथ एक अपना हाथ बढ़ाऊँ और मैं अगर कुछ कर सका इन बच्चों के लिए तो मैं भी इनके साथ जैसे ये काम कर रहे हैं इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये जो हमारा टेप बॉल टूर्नामेंट है ना, ये दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा कि यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही होगी, वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा इसी का, ये टेप बॉल टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा, इसी का बन रहा होगा, ये जो भी कुछ होगा। मगर ये इब्तिदा जो इसकी बुनियाद जो है जोहेर भाई ने रखी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जोहेर भाई को हर इंसान को इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इन जैसे लोगों को दुनिया में कदरदानों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये हमारे मुल्क का उभरता सितारा है जो इस मुल्क को देखे हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, ये अपने हिस्से का ये स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स में आज नई रूप फूंक दी है, नए लोगों को रास्ता दिखा दिया है, नए उन बच्चों को बेसिकली रास्ता दिखा रहे हैं जो बच्चे गुमनाम थे कर। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्तों के अंदर ये बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है और हम लोग आज के दिन को याद करेंगे कि यार देखो कभी हम बैठ के ये बात कर रहे थे, आज पूरी दुनिया में इसके ऊपर लोग बात कर रहे होंगे। टेप बॉल टूर्नामेंट के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी हो रही होगी, उसके ऊपर ग्लोबली जो है ना इसके ऊपर वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। तो क्रेडिट गोज टू जोहेर नसीर, इसमें कोई शुबा नहीं, क्रेडिट गोज टू तौसीफ भाई, हारून भाई। ये जोहेर भाई तो लीडर हैं और इनकी जो जबरदस्त लीडरशिप है उसके अंदर ये काम किया, लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े नाम है, तौसीफ भाई को जरा माइक दिया। तौसीफ भाई तैयार है ना अब आप पीटीपीएल और जीटीपीएल के लिए, या कहीं मेंटोर किसी टीम से बात चल रही थी? मुझे कुछ ऐसी खबरें आई थी। यार हम वो लोग हैं, समझें तो बड़ी बात है और जिनके साथ हम हो जाते हैं तो फिर उन्हीं के हो जाते हैं और ऐसा नहीं है। और या कोई 19-20 हो तो घर बैठ जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए हमने जो ये
इसकी हम इतनी तारीफ़ की कि एक साहब कहने लगे यार आपने तो किया है तो आप तारीफ़ नहीं करोगे तो क्या। मैंने कहा अच्छा हुआ है, बोले बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा भाई अब ऐसा हम करते हैं कि हमने तो बहुत तारीफ़ कर दी, अब लोगों से मालूम करते हैं कि इन्होंने क्या किया। आप देखिए पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कश्ती में सवार हो गए, अब मैं कहता हूँ क्रूज़ में सवार हो गए। इसलिए कि टाइम चेंज हो गया भाई, कश्ती वश्ती तो छेद वेद हो गए, सब डूब जाएं, कुछ हो जाए। तो रोशन साहब से थोड़ा ही मुलाकात हुई है मेरी, और उस दिन हमने इरफान साहब को देखा, वो आए हमारे साथ। तो इसमें क्रूज़ में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं और इतने शरीफ आदमी शामिल हो गए, इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं समय घबरू बन के हैं और लोग सोच रहे थे ये क्या, मगर हाँ बिल्कुल इसको कामयाब बनाने में एक आदमी नहीं है, जाहिर है ज़ोहैर साहब इज़ दी मेन पर्सन, लेकिन और जब तक किसी का मतलब हाथ आज के उसमें तो, और स्पॉन्सर को भी मैं कहता हूँ कि हाँ भाई वो अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और जाहिर है कि जिस शख्स ने इसको बढ़ाया है, हम लोग पाकिस्तान खेलें अपनी जगह, एक नाम ज़रूर अपनी जगह है, मगर इस टाइप का जो है जावेद साहब, हारून साहब और सादिक मोहम्मद साहब, मतलब इसको कराना इतना आसान नहीं था हमारे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति से कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शमीम भाई असद शाह, एफएमसी, हसन जी जी बैटिंग है, क्या कैसे करेंगे आप? सर देखें जितने भी यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं माशाल्लाह सब हमारे लिए मोहतरम हैं। एक तो वो सब हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं सारे के सारे, मैं सबको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। मकसद ये जो अपनी परफॉर्मेंस करता है, अच्छा खेलता है, वही जो है ना आगे बढ़ता है। चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, अच्छा खेलेगा, उसका नाम बनेगा और वो अपनी टीम के लिए खेलेगा, अपने मुल्क के लिए खेलेगा। तो इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी आगे आएंगे। आज वो टेप का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कल इंशाल्लाह वो नेशनल टीम में आएंगे और अपना नाम पैदा करेंगे, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम होगा। असल में ज़ोहैर, मैं उस वक्त यही बात कर रहा था, ज़ोहैर भाई ने वो काम किया है कि गली मोहल्लों से एक टैलेंट को निकाल के एक ग्राउंड में लेके आए, और ऐसे ग्राउंड में लेके आ गए जहां पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है। असल में मैं जो बात करता हूं, मैं सच्ची बात करता हूं, हमारे यहाँ जो है ना इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, और हमारी जो यूथ है वो इतने आगे बढ़ सकती है। अगर उसके कोई सर पे हाथ रखे, उसको कोई आगे निकाल के लेके जाए, तो हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन हमको दबाया जाता है हर तरीक़े से। कोई हमारी यूथ पे तवज्जो नहीं देता, हमारे टैलेंट पे तवज्जो नहीं देता। तो इंशाअल्लाह कोई भी काम हो, किसी भी किस्म का खेल हो या IT का काम हो या जो भी हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, हमको अपने टैलेंट पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हमको अपने यूथ को निकालना पड़ेगा सर जी इंशाअल्लाह। सिलसिले में आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आपका ओसाका लाइट्स का जो क्रिको टेप है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। शमीम भाई का अपना टेप, माशाल्लाह ओसाका लाइट्स बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन आपका टेप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अपना टेप आप GTPL के लिए तो देंगे नहीं? और नहीं सर, हम बिल्कुल देते रहें, और हमने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी दिया जब से ये टूर्नामेंट हो रहे हैं। और हमने, आप यकीन मानिए, ख़ास तौर पे क्रिकेट के लिए बनाया है स्पेशली। जो इसकी शीट है, इसकी कटिंग है, सिर्फ क्रिकेट के लिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान में अभी तक इस क्वालिटी की टेप कोई नहीं है, ना है ना आएगी, क्योंकि स्पेशली जो हमने बनवाई है इसको। ये लोग जुड़ चुके हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, हमारे मुल्क की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न बॉडी ऑफ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ। ज़ोहैर भाई के साथ ये सारे खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेप बॉल। हम जिस तरह एक दावा करते हैं कि T20 क्रिकेट का आगाज कराची से हुआ था, नाज़माबाद सुपर कप होता था, फलां खेला करते थे, ये ज़िंदगी में शायद हम हो ना हो, लेकिन ये याद रखा जाएगा कि एक बदर एक्सपो सॉल्यूशंस थी, उन्होंने कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग इस लेवल पे कराई थी, और वहाँ से टेप बॉल क्रिकेट फ्लोरिश हुई सारी दुनिया में कि इसका लेवल है क्या, ये बताया ज़ोहैर साहब ने। जी जी तौसीफ भाई। नसीम भाई, क्रिकेट में और जो हम कामयाबी बोलती है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलती है। मैं चाह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त टेप लगाए, कि ऐसा टेप बनाए जो मुंह पे भी लगाया जाए, ताकि जो है वो ज़रा सा मेरे लग जाए, जिसके
हैं जी? नहीं ये बना सकते हैं भाई, ये सब कर सकते हैं नहीं, हम अपने टैलेंट को के जो मुंह पे टेप नहीं लगा सकते। हम तो चाहते हैं हमारा टैलेंट बोले, इतना बोले कि पाकिस्तान में हो वाकई में पाकिस्तानी कोई हन। थैंक यू। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, रोशन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़ुहैर नसीर भाई आपका गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। पाकिस्तान क्रिकेट की भी मालूमात रखते हैं, टेप बॉल क्रिकेट को भी आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बच्चों को वो मौके मैसर हैं कि जिससे खेल बेहतर हो। और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, बाबर आजम आपने बिलाखिर 50 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 148 रन बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, एक बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।